अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही फेमस नावल द लॉर्ड ऑफ़ द रिंग्स की समरी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके राइटर के बारे में बात करते हैं कि इसके राइटर का नाम है J.R.R. टोकिन और ये इंग्लिश राइटर है और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न फैंटेसी भी कहा जाता है। और इस नावल की सेटिंग मिडल अर्थ नाम की जगह पे रखी गई है। मिडल अर्थ एक फिक्शनल प्लेस है जो राइटर ने क्रिएट की है। इस नावल के 3 पार्ट्स हैं। द फॉलोवरशिप ऑफ द रिंग फर्स्ट है, द 2 टावर्स सेकंड है और द रिटर्न ऑफ द किंग ये थर्ड है। अब इसकी सेटिंग की बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मिडल अर्थ नाम का वर्ल्ड है और यहाँ पे मुख्तलिफ प्लेसेस दिखाई गई हैं जैसे कि द शायरा, रिवेंडल, रूहान, गुंडार, मोडोर और माउंडोन। इस नावल में इतनी ज़्यादा प्लेसेस इसलिए भी दिखाई गई हैं क्योंकि इस नावल की सेटिंग जो है एक ऐसी जगह पे रखी गई है जिसमें अलग अलग किस्म की क्रिएशंस रहती है, जिनमें इंसान है, बोने हैं, एल्व्स हैं और हॉबिट्स हैं, जिनमें हमारा मेन कैरेक्टर जो है फ्रोडो है और सैम वाइज ये इसका फ्रेंड है। ये दोनों हॉबिट्स हैं। और मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर से मेंशन किया है। जो येलो से मैंने मेंशन किया है ना, ये सब है हॉबिट्स हैं। हॉबिट्स ऐसे लोग होते हैं जो कद में छोटे होते हैं और इनके पाँवों पे भी बाल होते हैं और ये चप्पल नहीं डालते और इन्हें शांति में रहना पसंद है, आराम से रहना पसंद है। सौरान विलन है, एरागोन और ये जो थर्ड आखिर पे लास्ट 3 है ये भी इंसान है। एरागोन भी इंसान है और बोरोमिन भी इंसान है। और उसके बाद जो है गिमली ये दिखाया गया बोना। और इसके बाद गुंडाल्फ एंड ये जो सारूमान है ये दोनों जादूगर दिखाए गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। स्टोरी स्टार्ट होती है कि डार्क लॉर्ड सौरान ने 20 रिंग्स बनाता है। उनमें से 3 रिंग्स ये देता है एल्व्स को, 7 देता है बोनों को और जो बाकी की 9 होती है ना वो देता है इंसानों को। और अपने लिए एक अलग से रिंग बनाता है बाकी सब रिंग्स को कंट्रोल करने के लिए। 9 रिंग्स जो इंसानों को दी जाती हैं वो इंसान करप्ट हो जाते हैं पावर की लालच में, सौरान का साथ देना स्टार्ट कर देते हैं। इलंड और गौंडार का तब बादशाह होता है और वो करता है फाइट सौरान से और उसकी फ़ौज से। सौरान को तलवार के साथ वो घायल कर देता है और उसके हाथ से ना रिंग गिर जाती है और वो खुद भी इलंडोर मर जाता है। तभी वहाँ पे उसका बेटा होता है इज़ेल्डोर, ये रिंग को उठाता है और पहन लेता है। रिंग में इतनी पावर दिखाई गई है जो सौरान की रिंग है कि वो किसी को भी कंट्रोल कर देती है, उसको ग्रीड में डाल देती है। वो उसे लगना शुरू हो जाता है ये मुझसे बिलोंग करती है, ये मेरी है। तो इसी वक्त क्या होता है, सौरान के जो है फ़ौज वो उस पर हमला करती है और इज़ेल्डोर पानी में छलांग लगा देता है। और वहाँ पे क्या होता है कि रिंग उससे पानी में गिर जाती है और इज़ेल्डोर वहीं पे मर जाता है। बेसिकली ये दिखाया गया है, J.R.R. टोकिन ने ये दिखाने की कोशिश की है कि जो रिंग है ना वो भी अपने मालिक के पास वापस जाना चाह रही है, तो इसलिए रिंग खुद पानी में गिर जाती है। स्टोरी में 2 न्यू कैरेक्टर्स आते हैं, स्मीगल और डीगल। ये दोनों फ़िशिंग कर रहे होते हैं और ये हॉबिट्स हैं। तो ये फ़िशिंग कर रहे होते हैं। जो डीगल है ना वो गिर जाता है पानी में, उसे कुछ चमकता नज़र आता है और वो हाथ डाल के उसे लेके तो बाहर आ जाता है, तो वो रिंग होती है। स्मीगल जब रिंग को देखता है तो वो क्या चाहता है कि वो रिंग उसे मिल जाए, तो वो डीगल को कहता है ये रिंग मुझे दे दो। डीगल कहता है कि ये रिंग मैंने ढूंढी है और स्मीगल डीगल को मार देता है और रिंग लेके गोलम की पहाड़ियों में चला जाता है। फिर दिखाया गया कि कई अरसा गुजर गया, 500,000 साल गुजर गए हैं और वहाँ पे बिल्बो आता है, बिल्बो नाम का करैक्टर। वो अपने दोस्त बोने दोस्तों के साथ वो वहाँ पे घूम रहा होता है पहाड़ियों में। तो वो एक जगह डार्क जगह पे गिरता है, वहाँ पे उसे रिंग मिलती है तो वो उसे पॉकेट में डाल लेता है। उसके बाद वहाँ पे गोलम आता है तो गोलम उसे कहता है कि मैं तुम्हें खा लूँगा। तो बिल्बो उसे कहता है कि हम गेम खेलते हैं, अगर मैं जीता तो तुम मुझे रास्ता दिखाओगे यहाँ से निकलने का, अगर तुम जीते तो तुम मुझे खा लेना। तो बिल्बो वो गेम के जीत जाता है। अब गोलम को नहीं पता कि उसकी रिंग गुम हो गई है और बिल्बो को भी नहीं पता कि जो मैंने पॉकेट में डाली है रिंग वो क्या कर सकती है। ऐसे ही अचानक से क्या होता है कि वो बिल्बो रिंग को पकड़ता है और वो रिंग जो है उसे गायब कर देती है और वो पहाड़ी से बाहर निकल जाता है। इसके बाद फिर दोबारा से कई साल गुजारे गए हैं, 500,000 साल, कि वो रिंग बिल्बो के पास ही रही है। तो अब वो दिखाया गया, प्रेजेंट डे दिखाया गया कि फ्रोडो जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपने अंकल बिल्बो के साथ रह रहा है। बिल्बो उसे कहता है कि मुझे जाना पड़ेगा
और वो रिंग जो है अपने दोस्त गोंडेल्फ को दे देता है। वो एक गोंडेल्फ जो है वो एक जादूगर है, और गोंडेल्फ जो फ्रोडो को बताता है रिंग देते हुए कि ये रिंग सौरान की है, डार्क लॉर्ड है वो, और वो रिंग अपनी ढूंढ रहा है। तो हमें इस रिंग को ख़त्म करना पड़ेगा। मैं भी इस रिंग को नहीं रख सकता अपने पास, क्योंकि इसके अंदर इतनी पावर है कि ये किसी को भी लालच में डाल देती है कि हर इंसान इसको पाना चाहता है। तो फ्रोडो अपने दोस्तों के साथ, सैम के साथ, फिपिन और एक और फ्रेंड के साथ वो जाता है सफ़र पे। हॉबिट्स ही होते हैं वो भी। तो वो वहाँ पे जाता है रिवेंडल में। वहाँ पे कुछ इंसान, एरागोन, बोरोमीन, एक बोना, गिमली और एक एल्व मिलके गोंडेल्फ के साथ ये फैसला करते हैं कि हम जाएंगे और इस रिंग को ख़त्म करेंगे। और ये सब मिलके जा रहे होते हैं। इन सब लोगों के ग्रुप को कहते हैं, इन सब के ग्रुप को हम कहते हैं द फॉलोअरशिप ऑफ द रिंग, जैसा कि हमारे फर्स्ट बुक का नेम भी है। तो यहीं पे फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो जाता है। J.R.R. टोकिन ने इस तरह से प्रेजेंट किया है गोंडेल्फ के कैरेक्टर को कि इसे खुदा ने अपनी तरफ से भेजा है मिडल अर्थ के लोगों की लीड करने के लिए, कि किस तरह से उन्होंने साउरान को यानी कि डार्क लॉर्ड को हराना है। और जो एरागोन है ना, जो इज़ल्डोर मैंने स्टार्ट में बताया, उसकी नस्ल में से है, मतलब कि यही रियल किंग है। लेकिन ये बनना नहीं चाहता किंग, क्योंकि इसे लगता है कि अगर ये किंग बना तो ये फिर दोबारा से अपने बाप दादाओं की तरह रिंग के पीछे भागेगा सॉरी रिंग के पीछे भागेगा और रिंग इसे करप्ट कर देगी। सेकंड बुक का नेम है द टू टावर्स। जैसा कि हमें पता है कि टीम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। सैम और फ्रोडो रिंग को ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं मोर्डोर, और जो बाकी के लोग हैं वो अलग हो चुके हैं। तो जो हमारा एरागोन है ना, एरागोन और गोंडेल्फ ये रूहान जाते हैं। ये एक शहर है मिडल अर्थ में। वहाँ का जो किंग है ना, थियोडिन, उस पर जादू किया गया है। तो जो है ना गोंडेल्फ उसको सही करता है, और ये मिलके ना सौरान जो है सारूमान ये भी जादूगर था। ये पहले अच्छा होता था, जिस तरह से गोंडेल्फ को भेजा गया है ना मिडल अर्थ के लोगों की लीड करने के लिए, वैसे इसको भी भेजा गया था। लेकिन ये लालच में आके इसने सारूमान का साथ देना स्टार्ट कर दिया है। तो जो एरागोन है और गोंडेल्फ जो है ना, थियोडिन जो रूहान का बादशाह है उसके साथ मिलके तो सारूमान की ना फ़ौज को हराते हैं। और ये जंगलों को काट रहा होता है हथियार बनाने के लिए। तो आंट जो है ना, आंट्स लीडर, ये एक दरख्त, ये ऐसे दरख्त दिखाए गए हैं जो बोलते हैं, जो चलते हैं। तो ये मिलके ना थियोडिन, एरागोन और गोंडेल्फ के साथ जो सारूमान है ना उसकी फ़ौज को हराते हैं। और दूसरी तरफ जो फ्रोडो और सैम वाइज है ना, वो गोलम के साथ जा रहे हैं मोंडोर। वहाँ पे गोलम ट्राई कर रहा है कि किसी तरीके से फ्रोडो से रिंग ले ले। फ्रोडो के पास मौका भी होता है गोलम को मारने का, लेकिन वो उसे नहीं मारता क्योंकि उसे रास्ते का पता नहीं है कि मोंडोर कैसे जाना है। तो वो उसकी हेल्प लेता है गोलम की और उसे माफ़ करता है कि मैं तुम मुझे वहाँ पे लेके जाओगे। इसके बाद थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है नोवेल का, द रिटर्न ऑफ द किंग। इस पार्ट में दिखाया गया है कि जो गोंडोर, मैंने आपको स्टार्ट में एक शहर का नाम बताया था जिसका बादशाह एरागोन है। गोंडोर के लोग जो हैं वो लड़ रहे हैं सौरान की आर्मी से। सौरान की आर्मी ने गोंडोर पर हमला कर दिया है ताकि वो उस शहर पे कब्ज़ा कर ले। जैसा कि सेकंड पार्ट में द टू टावर्स में उसने रूहान पे हमला किया था, इसके द रिटर्न ऑफ द किंग में वो गोंडोर पे हमला करता है। ये शहर है एरागोन जहाँ का बादशाह है, लेकिन एरागोन वहाँ पे नहीं है ना, तो इसलिए वहाँ के जो जैसे कि वज़ीर है वहाँ पे वो हुकूमत को संभाल रहा है, सारी चीज़ों को देख रहा है। तो गोंडोर में हमला करता है मिनास स्ट्रेट की जगह पे। वहाँ पे जंग होती है और जो थियोडिन है ना उसकी एक भतीजी होती है जो वहाँ जो फ़ौज को लीड कर रहा होता है ना, उसको कत्ल कर देती है। और कत्ल करते हुए वो कहती है कि वो कहता है कि मुझे कोई मर्द नहीं मार सकता, वो जो विच किंग होता है। तो वो कहती है, वो अपना हेलमेट उतारती है जो कवच होता है और कहती है कि मैं मर्द नहीं हूँ, मैं औरत हूँ। तो और वो उसे कत्ल कर देती है। यहीं पे ही फ़ाइट ख़त्म हो जाती है। दूसरी तरफ जो गोलम है वो सैम को और फ्रोडो को अलग करना चाहता है। सैम जो है वो फ्रोडो की हर वक्त हिफाजत कर रहा होता है और उसे शक भी होता है गोलम पे। ये अच्छा नहीं है क्योंकि गोलम उस पर हमला जो स्टार्ट में करता है।
नॉवल के स्टार्ट में जब ये मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तो इसलिए। लेकिन जो गोलम है वो क्या करता है, वो चालाकी खेलता है, वो जो है ना उनका खाना वो गिर देता है पहाड़ी से नीचे, और उठता है जब फ्रोडो, तो उस पर कहता है, फ्रोडो को कहता है गोलम कि ये सारा खाना जो है ना सैम ने खाया है, ये क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारी रिंग को भी छीनना चाहता है। और फ्रोडो उसकी बातों में आके, क्योंकि फ्रोडो फिज़िकली बहुत ज़्यादा वीक होता है, उसे समझ नहीं आती, और वो कहता है सैम को कि तुम चले जाओ यहाँ से, तुम मेरी रिंग छीनना चाहते हो। तो सैम वहाँ से दुखी होकर चला जाता है, और गोलम और जो फ्रोडो है वो आगे जाते हैं। गोलम उसे ऐसी पहाड़ी में ले जाता है, डार्क टनल की तरह ना एक जगह होती है, वहाँ पे ले जाता है। वहाँ पे एक शी लाइब्रेरी होती है, वहाँ पे वो फ्रोडो को ड्रेस लेती है, उसे जहर उसका फ्रोडो के अंदर चला जाता है। सैम जब जा रहा होता है, नीचे पहाड़ी से आ रहा होता है, तो उसे वो देखता है कि वहाँ पे खाना गिरा है, तो वो फ़ौरन उसे पता चल जाता है कि ये गोलम की चाल थी, तो वो वहाँ पे वापस जाता है। लेकिन वहाँ से पहले ही जो है ना सारूमान, उसकी फ़ौज जो है ना फ्रोडो को ना उठा के ले जाती है अपने साथ उस टावर में। तो वो वहाँ पे जाता है, जब वो फ्रोडो के अंदर से वो जो होते हैं ना फ्रोडो को ठीक करते हैं, वो जो सारूमान की फ़ौज है, और फ्रोडो जो सैम है वो छुप के वहाँ पे रहता है। जैसे ही उसे मौका मिलता है वो फ्रोडो को लेके वहाँ से चला जाता है, और वो फिर जाते हैं माउंट डोम में। फ्रोडो को उठा के सैम जो है वो पहाड़ी तक लेके जाता है, क्योंकि फ्रोडो के अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं होती, रिंग की पावर की वजह से वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुका होता है। तो लेकिन जब फ्रोडो वहाँ पे पहाड़ी पे आग के पास पहुँचता है, तो वो कहता है रिंग मैं डिस्ट्रॉय नहीं करूँगा, ये मेरी रिंग है, ये रिंग मुझसे बिलोंग करती है। वहीं पे गोलम आ जाता है फिर दोबारा से, और गोलम फ्रोडो के हाथ पे काट लेता है, और जो गोलम है और रिंग वो दोनों आग में गिर जाते हैं, और फ्रोडो को सैम बचा लेता है, और सैम और फ्रोडो वापस आते हैं अपनी घर पे शायरा में। लेकिन और फ्रोडो एक बुक लिखता है जिसमें वो अपनी पूरी स्टोरी लिखता है, और वो सैम को दे देता है। और फ्रोडो फिर एल्व्स के साथ ना उनकी दुनिया में चला जाता है। उनकी दुनिया मीन्स एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है J.R.R. टोल्किन ने, जहाँ पे जैसे कि पैराडाइज, वहाँ पे मौत नहीं है, क्योंकि फ्रोडो कमज़ोर फिज़िकली और मेंटली इतना डिस्टर्ब हो चुका है कि वो मिडल अर्थ पे नहीं रह सकता अब, तो वो वहाँ पे चला जाता है। और सारूमान जो है ना, वो जो गोंडाल्फ की तरह एक जादूगर था, वो मर जाता है, उसका गुलाम ही उसे मार देता है। और इसी तरह से ये थर्ड पार्ट ख़त्म हो जाता है कि एरागोन किंग बन जाता है और रिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। गोलम ये वही इंसान है जो स्मीगल था, जो स्टार्ट में मैंने इस स्टोरी में बताया था, स्मीगल नाम का इंसान जिससे रिंग मिली थी, और ये रिंग को वो तब से ही रिंग के पीछे लगा हुआ है। बेसिकली इस नॉवल में दिखाया गया है कि इंसान को लालच किस तरह से बर्बाद करता है, कि वो गोलम वो तब से लेके आखिरी दम तक वो अपनी ज़िंदगी के वो रिंग के पीछे रहा है, और वो यही कहता था कि ये मेरी कीमती रिंग, मेरी कीमती रिंग। बेसिकली एग्ज़ाम के लिए ईओविन, एरागोन, सैम और फ्रोडो का करैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस नॉवल में क्लैश दिखाया गया इवल और गुड के दरमियान, कि किस तरह से जो ग्रीड, करप्शन और पावर है इंसान को धोखे में डाले हुए है, और एक ऐसी मखलूक जिसे इंसान जो है वो नीचा समझता है, उसने उस दुनिया को बचाया है और अपनी जान की भी परवाह नहीं की।